हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे चटोरन भाभी के बारे में कि कैसे वो कम्मो दीदी के नक्शे कदम पर चल रही है। पलटू भी देखो साथ मिला हुआ है। पलटू की व्लॉगिंग करने की वजह पता चल गई पूरी असली, और परिवार वालों का इसने कितना जीना हराम दोनों आदमी औरत ने मिलके किया। इस पे बात करेंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और जो जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अभी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बाद में आप भूल जाते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसे आपको पता है कि जी ये चटोरन जो हमारी हैं व्लॉगिंग करनी स्टार्ट की इन्होंने, ठीक है, क्योंकि इनको हर चीज़ सेकंड हैंड माल की आदत है। सरोजनी नगर भी सेकंड हैंड माल लेकर आती थी, वहीं से इसको आदत पड़ी हुई है दूसरों के सेकंड हैंड हस्बैंड को यूज़ करने की। तो मैडम जी ने सेकंड हैंड ही चैनल लिया, जो देखो पलटू की पहली वाइफ चला के गई थी, जिसको इन्होंने लिया सब्सक्राइबर बढ़ने की जगह जहाँ कम हो गए। फिर ठीक है, ये करती, ये आपने देखा रोज ही अपना वही डेली का 3 बजे 2:30 बजे उठे, हाँ क्या बना क्या बना दिखाया, बच्चों को जरा सा टेक लिया, कमरे के अंदर ही सोफे पे बैठे बैठे हो गया। अब पलटू से बर्दाश्त नहीं होता जी मेरी वाइफ को कोई गलत कैसे कह रहा है, क्योंकि देखो ये लोग ना नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं करते। जबकि मेरा मानना ये है कि अगर कोई चैनल पे नेगेटिव बोल भी रहा है तो हमें उसको पॉजिटिव लेके चलना चाहिए कि भैया अगर हमारे कोई वीक पॉइंट भी बता रहा है तो हमारे व्यूअर्स ही ना, हमारी वीडियो देखकर ही उन्होंने उस पर एक कंक्लूजन निकाली ना कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ सही नहीं है। तो हमें उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। पर देखो, इम्प्रूव तो वो करता है जो मेहनत करता है, जो मेहनती होता है। हैं, ये तो इसमें तो मेहनत नाम की चीज़ नहीं है। मेहनत मैडम जी ने कभी करनी सीखी नहीं। मेहनत मैडम जी ने तो सिर्फ ऑर्डर करना सीखा है। मैडम जी, हाँ, चाय बनानी होती है अपने लिए सफ़ेद दूध वाली, तो मैडम जी बना लेती हैं। मैडम जी को अगर मैगी चाटनी होती है, चाउमीन चाटने होते हैं तो बना लेती है। वो भी क्यों? क्योंकि आंटी जी ने मना किया, मैं नहीं बना सकती, नहीं तो ये तो वो भी आंटी जी पे ही देखो डाले। फिर आपने अगर एक चीज़ और नोटिस की हो तो ये जो बच्चों को दिखाती थी, शो ऑफ करती थी पढ़ाने का, वो भी सारा ख़त्म हो गया। हैं, पलटू जी कह रहे हैं कोई बात नहीं जी, अब मैं सँभालूँगा। तू तो देखो ये नहीं कहेगा कि तू रसोई सँभाल, कैसे कह देगा? उसकी हिम्मत, कह देगा तो मार नहीं खा लेगा? वो तो ये कह नहीं सकता। इन्हें कहा कोई बात नहीं, मैं सँभालूँगा, ना मैं रसोई दिखाऊँगा मम्मी जी को काम करते हुए, ना मैं पापा जी को काम करते हुए सब्ज़ी उठाते हुए लाते दिखाऊँगा, ना लोग बोलेंगे। पॉज़िटिविटी पॉज़िटिविटी होएगी, हमने तो अपने बंदे हायर किए हुए हैं कमेंट करने के लिए। ठीक है जी, पर देखो जो नेगेटिव होगा वो तो नेगेटिव ही है, उसकी बात तो नेगेटिव में ही होगी, पॉज़िटिव नहीं हो सकती। हाँ, अगर अपने आप को बदलने हैं तो देखो वो तो फिर अलग ही बात है, नहीं तो मुश्किल है। देखो मैडम जी ने तो 3 बजे जागना है, तो नहाना धोना तो उन्होंने है नहीं। एक ही नाइट सूट पहन के पूरा दिन घूमना है। हाँ, जब पार्टी पे जाती हैं मुंह धो लेती हैं, मेकअप कर लेती हैं और निकल जाती हैं। पलटू जी ने देखो कितनी बड़ी चाल चली, जी मैंने आपके लिए सरप्राइज मंगवाया, बंटवारा हो गया जी। किससे? मिक्सी से। तू अपनी औरत के बिना कुछ मंगवा सकता है? इम्पॉसिबल। हर चीज़ चटोरन अपनी मर्जी की लाती है। आपने खुद ही नोटिस किया, कपड़े हैं तो जैसे कोई घर पे रिश्तेदार आया हो तो देखो जी ये मैं 2 जोड़े सूट के लेकर आई, वैसे करती है। आंटी जी के कमरे का शीशा ये ऑर्डर करके, जब ऑर्डर करके आ गया तो आंटी जी को पकड़ा रही है, दिखा रही है। इसमें इतना नहीं कि भैया आंटी जी के साथ, क्योंकि बैठेगी तो साथ दिखाएगी ना, बैठना तो इसने है नहीं। ये तो अपने कमरे में पसरी रहती है। आप इसका चेहरा देखो, चेहरे से हर वक्त नींद में है, आंखें खोली, मुंह धोया, बैठ के शॉट ले ली और वापस चले गए। बस यही काम है इसका। हाँ, जिस दिन अगर इसका इंस्टाग्राम का शूट आ जाता है तो कभी गर्दन गुर्दन साफ दिखानी होती है तो नहा ले, तो नहा ले, नहीं तो नहाती भी नहीं। क्योंकि नाइट सूट में तो आपने देखा गले तक गर्दन तक सब कुछ कवर्ड हो जाता है, क्या पता चलता है इस मैडम जी का। तो फिर आपने एक और चीज़ अगर नोटिस की हो तो इसने अपने खुद से, बच्चे के भी जब कपड़े आए थे गलत आए थे, आंटी जी बोली ये क्यों आए, तो इन्होंने तो इसने खुद ने किया है। ठीक है, इसको पता है कि वहाँ एक पड़ी है। हाँ, हो सकता है आंटी जी को नहीं भी पता हो सकता है एक बार को, क्योंकि आंटी जी को तो ये कुछ बताते ही नहीं, साथ बैठेंगे तो कुछ बताएंगे ना, साथ तो ये लोग बैठते ही नहीं उनके।
जो ये उनको कुछ बताएंगे। तो फिर आंटी जी के लिए इन्होंने किया, आप बताओ एक बेटा क्या कहेगा, एक बेटा यही कहेगा ना कि भैया ये मेरी मिक्सी आई है, एक जार मुझे चाहिए, सॉरी, वाइफ को कहेगा कि भैया ये दूसरा जार तेरे घर में किसी भी चीज़ के लिए मसाला बनाना है, कुछ भी करना है तो तेरे काम आएगा। वो भाई साहब जी तो भैया सरेआम मम्मी के हाथ में जार पकड़ा रहे कि लो माँ बनाओ रोटी सब्जी और काम वाली बाई बन जाओ। कौन बेटा होगा आप बताओ जो ऐसे करेगा, पर ये करते हैं। फिर अंकल जी ने कहा कि एक जार मुझे दे दे कि मुझे करना है, क्योंकि अंकल जी को पता है मेरा काम कोई नहीं करेगा है, और कह रहा हाँ पापा जी आप ले लो। ये सोच रहा है मैं बड़ा अच्छा दिख रहा हूँ, लोग कहेंगे वाह ये होता है बेटा जो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है। बेटा वो होता है जो कहता कि पापा जी आप क्यों बनाओगे, चटोरन बना के देगी, ये बनाएगी। पर वो कैसे बनाएगी, मैडम जी उठेगी तो बनाएंगी, उठ भी जाएंगी तो मैडम जी अपने कमरे से बाहर निकलेंगी तो बनाएंगी, ठीक है ना। तो फटाफट से पापा जी को पकड़ा रहा है, बड़े बड़े ये लोग लेक्चर देते हैं, AQI चेक करते हैं, बड़े डॉक्टर बनते हैं अपने आप को। कोई बाहर ना जाए, बच्चों को ना लेके जाए, बहुत ज़रूरत हो तो जाए। तो तू ही शर्म कर ले, तू ही अपने बाप को दिन में 10 चक्कर लगवाता है, ठीक है ना। अंकल जी दिन में 10 चक्कर लगाते हैं, बच्चों को छोड़ने जाना, बच्चों को लेने आना, 4 चक्कर ये हो गए, सब्जी लेने, दाल लेने, उसके अलावा आप देखो दूध लेने, फ्रूट लेने, कितने चक्कर तो हो गए। चटोरन को कोई चीज़ की जरूरत पड़ती है, पापा जी ले आओ, ठीक है, नीचे से ऑर्डर ले आओ, चटोरन जो करती रहती है थोड़ी थोड़ी देर में ले आओ। तो वो सब अंकल जी तो करते हैं, तब AQI का इसको डर नहीं लगता, अपनी वाइफ और अपने और बड़ी देखो बड़ी बड़ी हाँकता है। इस ये कितना बड़ा समझदार और कितना ये पॉजिटिव बंदा है, वो तो इसके जब ये रिप्लाई करता है तो वो पता चल जाता है। ये बस अमीर बंदों को ये अंकल जी आंटी जी कह सकता है, और किसी को नहीं ये अंकल जी आंटी जी कह सकता, शो ऑफ के लिए, ठीक है। जबकि इसका ये बस मतलब चलता तो ये कहता। फिर देखो अंकल जी वो कर रहे थे, माइक्रोवेव चला रहे थे, नहीं आता, देखो एजिड बंदा है उसको नहीं आता, एजिड बंदे नहीं उस चीज़ को यूज़ कर सकते। वो बेचारे देखो अपने लिए सब्जी गरम कर रहे हैं, और वो तो तू शॉट लेता हुआ टेक लेता हुआ यहाँ आ गया, तो अंकल जी ने कह दिया बेटा जरा देखियो, पीछे पीछे तेरे पूछ आ गई है। वो तो देखो अभी तक अपनी बारबी वर्ल्ड से नहीं निकली, वो तो अभी 16 साल की बारबी है, छोटी सी पिंक ड्रेस में, पिंक ढोली है, ठीक। देखो एक 30 साल की लेडी, एक बच्चे की माँ, सो कॉल्ड, वैसे तो ये मानती नहीं बच्चे को, फिर भी चलो अगर कहीं स्टैंप लगी हुई है कि बच्चा है, तो बच्चे के कपड़े पहले निकालने चाहिए ना। इसने आज अपनी अलमीरा दिखा दी ना कि अलमीरा में मेरे और पलटू के कपड़े हैं, इस दैट मीन बच्चे के कहीं भी कपड़े नहीं थे। बच्चे के कपड़े तो दादा दादी निकालेंगे, वही पहनाएंगे, वही धोएंगे, वही संभालेंगे, ये क्यों संभालेगी, ठीक है। मैंने अपने 3 घंटे लगा के निकाले, मैडम तूने अपने निकाले, किसी और के तो तूने नहीं निकाले ना, अपना तो फिर इन लास्ट काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो पलटू को कह दे तेरे लिए नौकर रख देता 24 घंटे के लिए, ठीक है ना। मैडम जी का क्या जाएगा, नौकर रख देंगे। और क्या, जो माँ बाप थोड़ी बहुत सब्जी रोटी खाते थे उसकी भी कटौती करके वो पैसा जो है नौकर की सैलरी पे दे देंगे। ये तो इन लोगों का हाल है। आप देखो कम्मो दीदी की भी यही सोच थी, ठीक है। ये क्या है ना, चटोरन जो है 3 साढ़े 3 साल से इनको वॉच कर रही है, साथ है, इनको इनकी एक एक रग रग से वाकिफ है। इसको पता है कि कम्मो दीदी जब अपने ससुराल गई तो उसके बाद कम्मो दीदी ने कहा कि भैया मैं क्यों बनाऊंगी रोटी सब्जी, मैं बनाऊंगी तो अपने हस्बैंड की बनाऊंगी, मैं क्यों किसी की बनाऊंगी, अलग करो भैया मुझे। मैं तो मेरे को अगर रोटी सब्जी बनवानी है तो मेरे हस्बैंड की और मेरी बनेगी, है। दिन में दो, देखो पूरे दिन में 2 बंदे हैं, वो तो मॉर्निंग में गया और इवनिंग में आया, ठीक है, अकेली ये पीछे से रह गई। वही सेम तो चटोरन चल रही है। भैया तेरी बहन ऐसी तो मैं कोई कम थोड़ी हूँ। और पहले वाली वाइफ को जान जान के ये शूट करते थे, अगर आपने नोटिस किया हो। तू कर लेना काम, तू करती क्यों नहीं, तू उठ जाना, तू कुछ ना कर, तू चावल ही बना दे। आप अगर पुराने देखो, जो व्यूअर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये अपनी पहले वाली वाइफ को कैसे बदनाम करता था, कितना बदनाम करता था, जबकि वो इतनी अर्न करती थी, ये तो कुछ भी नहीं करती। इसने तो उसको आके देखो, जब से इसकी ज़िंदगी में आई है तब से डुबो ही रही है, इसको ख़त्म ही कर रही है। इसकी क्या इज्जत है, मार्केट वैल्यू क्या है पलटू की, कुछ भी नहीं, कोई मार्केट वैल्यू नहीं है उल्टा लोगों को धमकियां देता फिरता है ये, ऐसा बेशर्म ये आदमी है। लोगों को धमकियां देने के अलावा, औरतों के मुंह लगने के अलावा इसको और कुछ नहीं आता। आपने नोटिस किया ही कि इसको और कुछ नहीं आता। तो इसने
देखा हुआ है तो वो बिल्कुल सेम कम्मो दीदी के नक्शे कदम पे चल रही है कि जैसे कम्मो दीदी ने किया, भैया मैं तो अपना ही काम करूँगी, मैं क्यों किसी का काम करूँगी। हाँ देखो, सास से अलग होने का ये कह नहीं सकती, क्योंकि इनका कंटेंट सास है, ससुर है और बच्चा है। बच्चे को कौन पालेगा है। उस बच्चे को जो दूसरे बच्चे को लेकर आया, वो 6 महीने से फ्रेंच पढ़ रहा है, उसको फ्रेंच का कुछ आता ही नहीं, बस वो एक चीज़ जानता है, गुड मॉर्निंग। पलटू ने बोला आई लव यू बता, तो कह रहा है नहीं अभी मैंने सीखा नहीं, मैं सीखूंगा। है तो यही पोल खुल गई ना कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। बच्चे को पढ़ाओगे तो आएगा। और फिर कह रही ट्यूशन चल रही है, ट्यूशन चल रही है। ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों का ये हाल नहीं होता मैडम जी। ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे 4 साल के, 4.5 साल के बच्चे 9 नंबर नहीं लिख रहे होते ट्रेस कर करके। बच्चे तो पूरी पूरी काउंटिंग कर लेते हैं अब तक, आप लोगों को भी पता होगा। तो आपका क्या कहना है फ्रेंड्स, आप भी इस पे ज़रूर बात कर बताना मुझे अपनी राय, और कमेंट जरूर करके सब्सक्राइब भी ज़रूर करना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।